हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं सिंथेसिस करा रहा था दोस्तों, ओके, आपको पता होगा कि मैं ग्रामर में क्या करा था, सिंथेसिस। ओके दोस्तों, उसमें मैंने आपको पहले क्या कराया था, सिंपल से सिंपल। आपको मैंने बताया था ना दोस्तों कि मैं आपको इसमें समथिंग 4 या 5 मतलब पार्टों में डिवाइड करके कंप्लीट करा दूँगा। ओके दोस्तों, तो मैं उसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ इसका दोस्तों, क्योंकि सिंपल से सिंपल में दोस्तों मैंने आपको 7 पॉइंट करा दिए थे। ओके, मैंने बताया था इसके 8 नियम होते हैं दोस्तों सिंपल से सिंपल बनाने के। ओके दोस्तों, हमारा ये 8वां नियम है, यानी 8वां पॉइंट है दोस्तों, यानी बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और ए कंजक्शन। ओके दोस्तों, एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग। ओके दोस्तों, तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। ओके दोस्तों, समझ चलिए, यानी कि इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। पहले मैं बता रहा हूँ कैसे, और मैं बता देता हूँ आपको एडजेक्टिव होता क्या है। पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसे दोस्तों इसमें वाक्य होगा, वो है मतलब जैसे कि ये वाक्य दिया है, आई मीट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। मैं कैसे आदमी से मिला, मैं एक अंधे आदमी से मिला। जो अंधा है दोस्तों, उसमें क्या है, वो एडजेक्टिव है। ओके दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है इसमें, ब्लाइंड। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए जैसे कि 2 पॉइंट है, अब चलते हैं देखते हैं क्या है। आई मीट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। दोस्तों फिर हम ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे, जब एक बनाएंगे तो आपको पता होगा तो 2 वाक्यों को मिला करके, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनता है। ओके दोस्तों, ये तो पता है ना, इसमें सिंथेसिस का मतलब ही ये होता है। ओके दोस्तों, देखिए तो आई मीट ए, तो वाक्य कैसे होगा हमारा, यानी कि दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, आई मीट ए ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे आदमी से मिला। वाक्य हमारा है, मैं एक अंधे आदमी से मिला, तो यानी आई मीट ए ब्लाइंड मैन। इसमें ब्लाइंड क्या होगा दोस्तों, हमारा एडजेक्टिव। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए, यस्टरडे आई सॉ ए मैन, कल मैंने एक आदमी देखा। अगला वाक्य क्या दोस्तों, यस्टरडे आई सॉ ए मैन। ओके दोस्तों, कल मैंने एक आदमी देखा, ही हैड ए बियर्ड। ओके दोस्तों, और कैफा देखा, जिसकी मतलब दाढ़ी थी, बियर्ड जो रखे हुआ था। वो हैड किसके लिए आया है, रखना के लिए, मतलब जो जिसकी दाढ़ी थी। मैं मतलब आई यस्टरडे आई सॉ ए मैन, दोस्तों कल मैंने एक आदमी देखा, ही हैड ए बियर्ड, इसकी दाढ़ी थी। ओके, दाढ़ी से बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, यानी कि तो इसमें एडजेक्टिव, दोस्तों एडजेक्टिव क्या है इसमें, बियर्ड। एडजेक्टिव क्या है हमारा दोस्तों, बियर्ड है। ओके, तो यस्टरडे आई सॉ ए बियर्ड मैन, कल आई सॉ ए, मैंने एक देखा, बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी देखा। ओके दोस्तों, यस्टरडे आई सॉ ए बियर्ड मैन। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो यस्टरडे आई सॉ ए बियर्ड मैन, कल मैंने एक मतलब दाढ़ी वाला आदमी देखा। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल और बता देता हूँ दोस्तों, देखिए, ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया। ओके तो ही वाज पुअर, वह गरीब था। बात को समझना दोस्तों, ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया, वह कैफा था दोस्तों, वह गरीब था। ओके दोस्तों, तो देखिए अब इसमें क्या है, ए पुअर मैन, दोस्तों ए पुअर मैन केम टू माई डोर, एक गरीब आदमी। दोस्तों गरीब जो लिखा है पुअर, ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। पुअर क्या है दोस्तों इसमें, एडजेक्टिव। ओके दोस्तों, तो पुअर है इसमें हमारा एडजेक्टिव। तो ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी आया, टू माई डोर, मतलब एक गरीब आदमी मेरे दरवाजे पर आया। ओके दोस्तों, ऐसे हमारा वाक्य ये ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ओके, हम कर क्या रहे हैं, सिंपल से सिंपल बना रहे हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, बी। बी क्या है दोस्तों, अब देखते हैं कंजक्शन का प्रयोग। ये तो हमारे एडजेक्टिव जुड़ गए, अब कंजक्शन देखते हैं कैसे ऐड होते हैं दोस्तों। ओके, बाकी क्या है पहला दोस्तों, देखिए, ही टुक टी, मतलब उसने चाय पी। ही टुक टोस्ट, और मतलब उसने टोस्ट भी लिए,
यानी बात को समझना। कंजक्शन तो आप समझते हो, एंड बट स्टिल आदर ना तो ये चीज़ आती हैं, पर दोस्तों इसमें कुछ ही चीज़ें सिंपल में हमारी प्रयोग होती हैं और बाकी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में होते हैं। बता दूंगा मैं दोस्तों कि कौन सी हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है। ओके, तो ही टुक टी, उसने चाय पी। ही टुक टोस्ट, उसने मतलब टोस्ट भी लिए। तो दोस्तों बात को समझना, मतलब उसने चाय पी और टोस्ट भी लिए। ओके दोस्तों, तो हमारा होगा ही टुक टी, उसने चाय पी एंड, ये हमारा कंजक्शन होगा दोस्तों, एंड। ओके दोस्तों, एंड टोस्ट सॉरी दोस्तों, टोस्ट। ओके, टोस्ट तो समझते, टोस्ट बोलते हैं खाने वाले वो दोस्तों। ओके, तो उसने चाय पी और टोस्ट भी लिए। ओके दोस्तों, बात को समझ रहे हो। ओके दोस्तों, देखते हैं आगे एग्जाम्पल क्या दोस्तों हमारा। ही वाज हंग्री दोस्तों, ही वाज हंग्री, वह थका हुआ था। ही वाज टायर्ड, सॉरी वह भूखा था। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। दोस्तों वह भूखा भी था और थका हुआ भी था। बात को समझ रहे हो। ओके दोस्तों, तो यानी कि ही वाज हंग्री एंड टायर्ड, वह भूखा और थका हुआ था। दोस्तों वह भूखा भी था और थका हुआ भी था। तो बात का उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, हमारा आज यहाँ पर दोस्तों सिंपल से सिंपल ख़त्म हो चुका है। यानी कि ये पॉइंट मतलब पहला था हमारा सिंपल से सिंपल बनाना, ये चीज़ इसके 8 नियम थे वो आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोस्तों 3 होते हैं ना हमारा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। दोस्तों अब देखिए यहाँ से हमारा नया स्टार्ट होगा नियम सेकंड, यानी कि दोस्तों टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस एंड टू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है इसमें। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल एक मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अन्य सब वाक्य आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों कम से कम एक अथवा एक से अधिक भी हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या तथा प्रकार, मतलब दोस्तों प्रकार कांड से मिश्रित वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ओके दोस्तों, नाउन क्लॉज और दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ओके दोस्तों, ध्यान पे देखिए दोस्तों, नाउन क्लॉज देखते हैं आगे। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज दोस्तों वाक्य में एडजेक्टिव कार्य करता है और एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। ओके दोस्तों, तो 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं अब हम अपना, तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हमारा आगे, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंपल सेंटेंस की उपवाक्य की प्रिंसिपल क्लॉज बनाया जाता है और दूसरे सेंटेंस को वाक्य के भाव के अनुसार नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की 3 विधियाँ हैं, जो तो बता ही चुके हैं दोस्तों। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और क्या है, एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो पहला हम देख लेते हैं हमारा नाउन क्लॉज। ओके दोस्तों, पहला हम देख लेते हैं हमारा नाउन क्लॉज। दोस्तों तो मैं नाउन क्लॉज, नाउन तो समझते ही हो, नाउन क्या होता है, संज्ञा होती है ना। ओके दोस्तों, तो संज्ञा के यानी कि संज्ञा के हिसाब से इससे सब्जेक्ट आगे मान चलोगे, संज्ञा भी समझते होगे दोस्तों, बता चुका हूँ। जैसे राम मोहन वगैरह ये क्या हो गया दोस्तों, ये संज्ञा है ना। ओके, तो ऐसे ही हमें इसी के अकॉर्डिंग, इसी के भाव के अनुसार हमें टेंस को चेंज करना होगा। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं पहला क्या है, मोहन पास्ड, यानी मोहन पास हो गया, इट इज़ करेक्ट। दोस्तों यह सत्य है कि मोहन पास हो गया। ओके दोस्तों, तो इट इज़ करेक्ट दैट मोहन पास्ड। बात को समझना दोस्तों, इट इज़ करेक्ट, यह सत्य है कि मोहन पास हो गया। ओके दोस्तों, तो इसमें ये दैट लग गया हमारा। ओके दोस्तों, हमारा ये दैट यहाँ से लग गया, फिर जुड़ गया हमारा वाक्य। ओके दोस्तों, तो एज ए नाउन क्लॉज दोस्तों, तो इसमें ये जुड़ चुका है, तो यानी कि यह सत्य है कि मोहन पास हो गया। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे अगला वाक्य है, आई नो वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, राशिद विल हेल्प मी, राशिद मेरी सहायता करेगा। दोस्तों मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि राशिद मेरी सहायता करेगा। आई नो वेल दैट, दोस्तों बात को समझना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि, दोस्तों के इसमें लग गया ना दोस्तों, तो यानी कि राशिद विल हेल्प मी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए। ओके, तभी आप इसका सेंस निकाल पाओगे दोस्तों। ओके, जब तक इसका आप जो टेंस दिए होते हैं इनका हिंदी में अनुवाद नहीं सही से कर पाओगे दोस्तों, ग्रामर ठीक से नहीं कर सकते हो। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो देखिए आई नो वेल, ओके दोस्तों,
फुल स्टॉप। अगला वाक्य था राशिद हेल्प मी। दोस्तों मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि राशिद मेरी सहायता करेगा। तो आई नो वेल दैट राशिद विल हेल्प मी। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, तीसरा वाक्य है हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोस्तों सूर्य पूरब में निकलता है। इट इज ए फैक्ट। यह एक तथ्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। दोस्तों बात को समझना। दोस्तों देखो, दैट द सन राइजेज इन द मतलब ईस्ट, इट मतलब इज ए फैक्ट। दोस्तों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों वाक्य यानी कि बीच में ऐड करके। ओके दोस्तों, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, यह फैक्ट है। तो मतलब यह फैक्ट है कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये भी सही है दोस्तों, द सन राइजेज इन द ईस्ट दोस्तों, यानी कि फिर क्या है, इज ए फैक्ट, यह तथ्य है। ओके आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, इतनी एग्जाम्पल बहुत हैं। ओके दोस्तों, 3 एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं आपको। अगला क्या है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, 1 मिनट। देखिए यहाँ से हमारा हो चुका है, यानी बी देख लेते हैं हमारा क्या है, यानी फिर एडजेक्टिव क्लॉज। दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज, तो इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज आश्रित वाक्य के रूप में। ओके दोस्तों, तो ये से छोड़ो, आप इसे देखिए दोस्तों। तो पॉइंट है जो, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव का कार्य करती है। दोस्तों जो एडजेक्टिव समझते ही हो, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जो वाक्य कराए थे दोस्तों, उसमें एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। ओके दोस्तों, देखिए एडजेक्टिव कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हु, विच, वाट, हुज, हुम, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, हाउ से भी एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। ओके, किंतु फर्क यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दोस्तों रेस्ट्रिक्टिव सेंस यानी कि सीमित अवस्था अर्थात विशेषता प्रकट करने के लिए में ही होना चाहिए। ओके दोस्तों, और देखिए कॉन्टिन्यूटिव सेंस निरंतरता का भाव, यानी बोलते हैं इसे निरंतरता का भाव में इनका प्रयोग होने से एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनेगी, बल्कि इस प्रकार कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और वाक्य कंपाउंड बनेगा। देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ओके देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, देखिए इसमें दिया हुआ है दोस्तों। देखो निम्नलिखित वाक्यों में, देखिए इसने ये सेंस ये तो समझने के लिए दे रखा है दोस्तों। एग्जाम्पल में जो एग्जाम होगा उसमें आपको ये चीज़ तो नहीं मिलेगी, इसलिए आपको याद रखना है। ओके देखिए क्या है, हु, हुज, दैट, वाई, विच, वैन का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव सेंस में हुआ है। ओके दोस्तों, देखिए अब क्या है, आई नो मैं जानता हूँ, द बॉय हु केम हियर, मतलब मैं इस लड़के को जानता हूँ, हु जो, केम हियर जो यहाँ आया था। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ होती है जो मतलब है कि मतलब कि जो सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट होता है यानी कि आदमी है दोस्तों, उसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। ओके अगर वैसी कोई चीज़ हो तो टॉयस वगैरह खिलौना वगैरह आ जाए दोस्तों, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ओके उसके लिए हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए अगला वाक्य, हियर इज़ द बॉय। दोस्तों हियर माने यहाँ, इज माने है, द बॉय यहाँ लड़का है दोस्तों। पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट, ध्यान रखना, और यहाँ जो लड़का है दोस्तों उसके मतलब माता पिता बहुत ही ईमानदार हैं। तो हुज किसके दोस्तों, जिसके माता पिता बहुत ईमानदार हैं, जो यहाँ लड़का है उसके माता पिता बहुत ईमानदार हैं। ओके दोस्तों, तो हुज लग गया ना दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके दोस्तों, जो हुज लग गया ना। और देखिए दोस्तों एक और देख लीजिए वाक्य को, यानी कि आई हैव लोस्ट द वॉच। दोस्तों मेरी घड़ी खो गई, आई हैव या मैंने खो दी। ओके दोस्तों, आई हैव लोस्ट द वॉच। दोस्तों यू गेम मी। ओके दोस्तों, और यू माने तुमने, गेम माने दी, मी माने मुझे, मतलब मेरी जो घड़ी खो गई थी वो तुमने मुझे दी। तो मैंने बताया था अभी दोस्तों का जो मतलब आदमी होते हैं यानी कि पर्सन दोस्तों, उसके लिए हम हुज का हुज का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों हम बेजानदार चीज़ माने चलिए, आप सीधी सी बात है, तो उसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें जो दैट का प्रयोग हो गया ना, आई हैव लोस्ट द वॉच, दैट मतलब जो मेरी घड़ी खो गई थी दोस्तों, मतलब वो तुमने मुझे दी। तो यू गेम मी। ओके दोस्तों, अब इतनी बहुत है एग्जाम्पल दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों संकेत में, इन वाक्यों में हु, हुज, विच, वाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तथा वाई, वैन का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब की तरह। ओके दोस्तों, देखिए एक इसे भी देख लीजिए दोस्तों, भाई वाला एक बता देता हूँ। 5वां देखिए, आई नो द रीज़न। आई मान मैं, नो मान जानता हूँ, रीजन मान कारण, मैं कारण जानता हूँ
ही केम हियर मतलब वह यहाँ आया दोस्तों, जो वह आया उसका मैं कारण जानता हूँ। ओके दोस्तों, आई नो द रीज़न मतलब मैं यह कारण जानता हूँ कि वह यहाँ क्यों आया। ओके दोस्तों, जो भाई लग गया ना दोस्तों, भाई वो हमारा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब। ओके दोस्तों, क्या हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूटिव सेंस। दोस्तों कॉन्टिन्यूटिव सेंस देखिए क्या दिया दोस्तों इसने, आई मीट रमा। दोस्तों आई मीट रमा मैं रमा से मिला। हु गेव मी योर मैसेज मतलब हु गेव मी योर मैसेज जिस मतलब उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। ओके, मैं रमा से मिला। हु गेव मी योर मैसेज मतलब तुम्हारा मैसेज देने के लिए, कुछ भी मान चलिए। बात को समझना दोस्तों, इसे ध्यान पे देखना। यानी कि तो आई मीट रमा एंड मैं रमा से मिला और ही गेव मी योर मैसेज उस मतलब ही माने उसने, गेव मान दिया, मी माने मुझे, योर मैसेज मैं रमा से मिला और उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। ओके दोस्तों, मैं रमा से मिला और उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। तो आई मीट रमा एंड ही गेव मी योर मैसेज। दोस्तों अब देखिए क्या कह रहा है ये, इन वाक्य में हु बराबर क्या होता है एंड ही। दोस्तों इसके बराबर ही है। ओके दोस्तों, जो क्या हमारा नाउन है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए आगे देख लेते हैं और क्या दे रहा है। हु गेव मी योर मैसेज दोस्तों ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, हु गेव मी योर मैसेज ये कैसा क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है दोस्तों, और यह एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। उपयुक्त वाक्य कंपाउंड है, यह वाक्य कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपाउंड वाक्य है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, एक मिनट दोस्तों। दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों पहले तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए तब आगे बताता हूँ। दोस्तों आपको दो चीज़ें आपको याद अच्छे से रखना पड़ेगा कि हमारी ये एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडवर्ब क्या होता है। अगर ये चीज़ आप पहचान लोगे दोस्तों, एग्जाम पर मतलब एग्जाम में कहीं पूछ लेगा आपसे, हु कहीं लिखा रहेगा उसमें जुड़ा होगा, कहीं भाट या कुछ एज सून एज आफ्टर जुड़ा होगा, तो आपसे पूछ लेगा कि ये दोस्तों ये बताइए ये कॉम्प्लेक्स का कौन सा वाक्य है, एडजेक्टिव वाक्य वाला है कि एडवर्ब वाला है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा। आपको ये चीज़ तो मान के चलिए ये तो आपको याद ही रखना है, याद करना पड़ेगा। आप एक अच्छे से लर्न कर लीजिए दोस्तों। ओके, तो मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर करा दूँ कि हमारा एडजेक्ट मतलब जो एडवर्ब वाला होता है वो कहाँ था। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान से रख लीजिए याद दोस्तों, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके दोस्तों, ये दो तीन चीज़ याद करने के लिए देखिए क्या था हमारा, पहला एडवर्ब भी तो था, सॉरी एडजेक्टिव था ना। तो एडजेक्टिव में अगर कहीं दिखता है आपको एग्जाम में, हु, विच, बाट, हुज, हुम, दैट, अगर दोस्तों ये चीज़ आ जाए और कहीं लगा हो और पूछ ले आपको, आपको ऑप्शन में दिया होगा ये सिंपल सेंटेंस है कि आपको यानी कि कौन सा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या चाहिए दोस्तों, और भी कुछ दे देगा, तो आपको अगर ये पता होगा दोस्तों का हमारा ये क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है और किसका एडजेक्टिव होगा, और तो एडजेक्टिव कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये चीज़ लगा दोगे। तो मेन मुद्दा यहाँ पर है हमारा कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, और जैसे आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, और हाँ एक पॉइंट और ध्यान भूलेगा दोस्तों, मैं बताना भी अब बताता हूँ आपको दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए सच और सेम के साथ दोस्तों हम एडजेक्टिव का प्रदर्शन करने के लिए एज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात को मेरी ध्यान से सुनना, ये चीज़ तो माइंड में रख लीजिए, अच्छे से रख लीजिए दोस्तों। आप का सच और सेम के साथ हमेशा हम एज का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हु विच वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, हम किसका प्रयोग करेंगे, सच और सेम के साथ दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, और हु विच वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ओके, और हाँ एक चीज़ और देख के चलिए दोस्तों, इसमें तो कुछ है नहीं बताने के लिए पीछे दोस्तों, मैं आपको यहाँ से बता, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ तो हमारा एडजेक्टिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या जोड़ते हैं, मैं बता दिया हु, हुज, हुम। ओके दोस्तों, वाट, ये चीज़ दोस्तों बताई थी मैंने आपको, तो ये चीज़ होगी तो हमारा क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स। ओके दोस्तों, और देखिए अब अगर हम एडवर्ब क्लॉज लगाएंगे दोस्तों, तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज में आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, एडवर्ब क्लॉज में इफ़, वैन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस। दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज। ओके दोस्तों, तो आपको बस 2 पॉइंट निकल के आते हैं दोस्तों, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में कोई आपसे वो सॉल्व नहीं करवाएगा, उसमें सॉल्व किया हुआ होगा, आपको ये पूछ लेगा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा दोस्तों, ओके, या एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा इतना दोस्तों, ओके। तो देख के चलिए दोस्तों, तो बस ये चीज़ आपको यहाँ से मेन पॉइंट याद रखना है, ओके दोस्तों। तो इतना तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बताता हूँ, कुछ और पॉइंट होंगे तो पॉइंट ही पहले आपको डिस्कस करा दूँ। देखिए दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज द्वारा टाइम समय के लिए होता है, प्लेस स्थान के लिए, पर्पोज उद्देश्य, कॉज कारण, कंडीशन शर्त, रिजल्ट परिणाम, कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों तुलना आदि प्रकट होती है, ओके दोस्तों। वैन, वैन एवर, वाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल आज से समय प्रकट होता है, ओके दोस्तों। ये चीज़ आपको ये तो मान चलिए बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, ये जो नियम बता रहा हूँ दोस्तों, ओके। और देखिए जैसे दोस्तों बेयर और बेयर एवर, वैन, ओके दोस्तों, वैंस और वेदर दोस्तों, जो WHITHER होता है वो वाला वेदर नहीं है, मौसम वाला, ओके दोस्तों। आज से क्या होता है स्थान प्रकट होता है, ओके दोस्तों। और दैट और लेस्ट से दोस्तों उद्देश्य पर्पोज यानी प्रकट होता है, ओके दोस्तों। आगे चलते हैं, बिकॉज, एज, सिंस, दैट से दोस्तों क्या होता है कारण, हमारा जो रीज़न होता है उसका पता चलता है, ओके दोस्तों। और इफ़, वेदर और अनलेस से शर्त यानी कंडीशन प्रकट होती है। और दोस्तों देन से क्या, देन होता है हमारा कॉम्प्रेशन है तुलना, तुलनात्मक, इससे हमारी क्या होती है तुलना प्रकट होती है, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी, ओके दोस्तों। आगे देख के चलिए, आगे बताता हूँ दोस्तों आपको। उसके बाद आगे कुछ बताने का इसमें है नहीं दोस्तों, ये चीज़ जितने पॉइंट हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या था, फर्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर्स दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देन से सदैव तुलना प्रकट होती है, ओके दोस्तों। तो देन लगाते हैं हम उसमें, वो तुलना के लिए लगाते हैं, ओके दोस्तों। और देखिए दूसरा क्या, टिल, जैसे पॉजिटिव है दोस्तों, अनलेस और अनटिल क्या है नेगेटिव है, ये आपको पता है दोस्तों। टिल हमारा मतलब क्या है पॉजिटिव है दोस्तों, और अनटिल नेगेटिव है, और अनलेस, ओके दोस्तों। और तीसरा पॉइंट देखिए, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करना है। और दोस्तों देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, दैट का अर्थ यदि के हो तो उसे नाउन क्लॉज बनेगी। दैट का अर्थ यदि जो हो, जो अगर निकले तो वह वही लड़का है जो यहाँ आया था, मतलब लेकिन मैं बताया था तो उसके लिए हु और हुज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ओके। क्योंकि दैट का प्रयोग हमेशा बेजनदार के लिए याद किया जाता है कि वह यही मेज है या वही का कुर्सी है या जो भी है दोस्तों, ओके। और देखिए दोस्तों जो के हो तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। दैट का अर्थ यदि ताक, सो दैट, ताक हो तो उसे एडवर्ब क्लॉज बनेगी, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल दे रहा है, ही सेड, उसने कहा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, दैट के, उसने कहा कि, दोस्तों निकल आया थे हमारे पॉइंट निकला। देखो अगला क्या है दोस्तों, आगे देख के चलिए दोस्तों, कुछ आगे और बता देता हूँ, इसमें कुछ बताने का इतना है नहीं दोस्तों, ओके। और नोट में लिखिए, देखिए नोट पॉइंट में क्या है दोस्तों, अंतिम वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए, या दैट से रिजल्ट या इफेक्ट प्रकट करने वाली एडवर्ब क्लॉज बने तो प्रिंसिपल क्लॉज में सो का प्रयोग होगा। देखिए ही वाज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट के ही कुड नॉट स्पीक, वह इतना कमज़ोर है मतलब कि वह मतलब बोल नहीं सकता है, ओके दोस्तों। इसमें रिजल्ट निकल रहा है कि वह कमज़ोर है इसलिए वह बोल नहीं सकता है, ओके दोस्तों। देखिए ये हमारा जो था ना, ही वाज सो वीक, वह इतना कमज़ोर था कि वह बोल नहीं सकता, ओके दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, कुछ और बता देता हूँ, थोड़ा जितने बताने के पॉइंट होंगे वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। और बाकी के सब लर्न करने का है वो आप पहले लर्न कीजिए, उसके बाद दोस्तों इससे किताबों से दोस्तों मतलब एग्जाम्पल या दोस्तों एक्सरसाइज करके देखिए। नहीं दोस्तों एक मतलब नेक्स्ट टाइम आऊँगा दोस्तों, लेकिन मतलब इस पर ही प्रॉपर दोस्तों क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, उससे एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, ओके। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।